फिर दोनों पर से अपने बच्चों को समेट कर बिल्ली के सामने खड़ी हो जाती है। ये क्या है? एक छोटे से बच्चे ने बिस्तर पे पेशाब किया, मां को महसूस हुआ कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। उस बच्चे को उठाकर अपनी जगह पर लेटाया और मां खुद उस बच्चे की गीली जगह पर लेट गई। ये क्या है? जबकि सबसे ज्यादा तकलीफ यही औलाद अपने वालिदैन को देती है। और औलाद के सामने सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि मां बाप के सामने कि मेरा बच्चा बड़े होकर जब इसकी हम शादी करेंगे, इसकी बीवी आएगी, वो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को अपने प्यार की चंगुल में लेकर इतना हावी ना हो जाए कि उसके घर से मुझे अपने घर से ही हमको निकलना पड़े और कल मेरी बहू की बातों में आकर कहीं मेरा बेटा मुझे को घर से न निकाल दे या खाना पानी न पूछे। सबसे ज्यादा आज का बाप अपनी औलाद से इस खतरे को महसूस करता है, लेकिन औलाद के लिए फिर भी सब कुछ कर रहा है। ये क्या है? सिर्फ अगर रहमत हटा ली जाए, इस मोहब्बत का जज्बा अगर अल्लाह किसी इंसान के अंदर से हटा ले, तो माँ बाप सबसे पहले अपनी औलाद ही को कत्ल कर डालेंगे, अपनी औलाद ही को मार डालेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा माँ बाप को अपनी औलाद के बड़ा होने पर खतरा होता है। अभी तक तो दूर से आया, आपको मालूम नहीं था कि 2 दिन पहले से है, डिस्टर्ब करने आ गए। उनको तो 20 साल का तजुर्बा है भाई। देखिए ये किसके हैं, आप लोग भी कर लीजिए सही। ये पड़े हुए हैं, रहम भी आ जाता है, रहम का बोल के रहम। यूट्यूब वालों से भी आप लोग पैसा लिया करिए, ये लोग बहुत कमा रहे हैं। पूरे बसे का चंदा कर रहे हो, इनसे भी लो और जब से फीस लगाओ 2 कोई नहीं पाया आपको ये हम रखेंगे। बांध दिया ये रहम का मामला अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल ले तो सबसे पहले एक माँ बाप अपनी औलाद ही को कत्ल कर डाले, लेकिन नहीं। ये क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी रहमत है। गौर कीजिए, हमारी बेटी शादी के बाद ससुराल गई, हमने उसको कुछ बर्तन दिए जहेज में। मेरी बेटी बर्तनों को सजाती है, वो कांच के गिलासों को सेट कर रही थी। अचानक कांच के 2 गिलासों में से एक गिलास जमीन पे गिरता है और टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है और खत्म हो जाता है। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए कि हमारी बेटी या हमारी माँ कांच के 2 बर्तन में से एक बर्तन टूट गया हो और एक महफूज हो गिलास, तो अब वो किस गिलास की हिफाजत करेगी? जो टूट गया उसकी या जो बचा हुआ है उसकी? आप भी कहेंगे जो बचा है उसको ही सही से रखेगी, और जो टूट गया उसका क्या करेगी? घर में नहीं रखेगी। क्यों? कांच का था, टूट गया है, अब उसका क्या काम है? उसकी किसी काम का नहीं रहा। उस कांच के गिलास को हमारी माँ क्या करेगी, हमारी बीवी क्या करेगी? उसको कूड़ेदान में डाल देगी, नाली में फेंक देगी, क्योंकि ये गिलास अब उसके किसी काम का नहीं रहा। लेकिन इसको जरा यहां लाकर सोचिए कि एक मां के 2 बेटे हैं। एक बेटा सरकारी नौकरी करता है, ऊपर से भी उसको कमाई हो जाती है, वो अपनी मां को खिलाता है, पिलाता है, अपने साथ रखे हुए हैं, उसका पूरा ख्याल रखता, दवा का इलाज का सबका। लेकिन उस मां का दूसरा बेटा हाथों से कोड़ी है, पैरों से लंगड़ा है, आंखों से अंधा है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वो पेशाब भी बिस्तर पे कर रहा है, पायखाना भी बिस्तर पे कर रहा है।
जब तक माँ उसको खिलाए नहीं, जब तक माँ उसको पिलाए नहीं, माँ जानती है कि ये मेरा बेटा मेरे किसी काम के नहीं है, कोई काम के लायक नहीं है, ये बड़ा भी है, बालिग भी हो चुका है, लेकिन फिर भी अपना पैखाना, अपनी लैट्रिन खुद साफ नहीं कर पा रहा है। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या इस नाकारा और बेकार बेटे को बिस्तर पर पड़ा हुआ जो माँ के किसी काम का नहीं है, क्या माँ इसका गला दबा के इसको मार डालेगी? क्या इसको जमीन में दफन कर देगी या इसको जहर देकर खत्म कर देगी? आप खुद इस बात का फैसला करें। नहीं करेगी माँ, बल्कि मैं अगर कहूं तो आप गलत नहीं कह सकते, वो उस बच्चे से भी उतनी मोहब्बत नहीं करेगी जो उसको खिला रहा है, पिला रहा है, कमा के ला रहा है, उसके लिए कपड़े बनवा रहा है, दवा और इलाज का पैसा खर्च कर रहा अपनी माँ पर। ये माँ अपने उस बच्चे से भी इतना प्यार नहीं करेगी जितना इस बच्चे से प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी, क्योंकि वो जानती है कि अपाहिज है। वो बार बार पूछेगी बेटा भूख तो नहीं लग रही है, पेशाब और पायखाना तक साफ कर देगी, बावजूद इसके कि बेटा बड़ा हो चुका है लेकिन किसी काम का नहीं है, उसका हाथ काम नहीं कर रहा है। माँ ये नहीं देखेगी कि मेरा बेटा बड़ा है, हम इसकी शर्मगाह को कैसे छुए। ये माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत है। वो अपने बेकार बच्चे को भी धुलाएगी, नहलाएगी, साफ करेगी, खिलाएगी और पिलाएगी, सब कुछ करेगी। कांच के बर्तन की तरह इस बच्चे को कूड़ेदान में नहीं फेंक देगी, माँ नहीं डालेगी। इस बच्चे के साथ माँ की ये मोहब्बत, माँ की ये ममता, ये क्या है? ये वही नियामत है अल्लाह ताला की जो उसने हमारे और आपके दिलों में वदियत कर दी है, पैवस्त कर दी है, घुसा दी है। ये मोहब्बत है अल्लाह की। कदर करिए इस्लाम की। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा दीन अल्लाह की नजर इस्लाम है। इस्लाम को छोड़कर जो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा वो उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, दूसरा दीन उसका मंजूर नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से और नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। दीन वो होता है जो सबके लिए हो, सब एक्सेप्ट कर सकते हो। हिंदू धर्म को सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ईसाई धर्म को सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हिंदू धर्म के अंदर संध्या एक पूजा का नाम है जिसमें हवन होता है सुबह और शाम। उसके अंदर कई चीजें चाहिए। 16 चमचे देशी घी सुबह, 16 चम्मच देशी घी शाम को, वो भी गाय का। आग में जलाओ, आहुति दो, फिर 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम छुआरा, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम चिरौंजी। बस इतनी चीजें हमको याद है तो टोटल 26, लेकिन हमको याद ही नहीं आ रही, तो क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूं। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम पिस्ता और 100 ग्राम चिरौंजी, 100 ग्राम मखाना, ये ड्राई फ्रूट में, और इसके अलावा 7 चीजें हो गई और 16 चमचे देशी घी, 8 चीजें हो गई, टोटल मिला के 26 है। हमारा कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इसलिए हम जहन में उठा के नहीं आए, लेकिन जहन में आ गया। अच्छा, इतना सुबह और इतना शाम, और फिर आगे लिखा हुआ है कि ये सबको करना है, अमीर को भी, गरीब को भी, और अगर इसको किए बगैर कोई आदमी मर गया तो अधर्मियों पापी होकर मरेगा। ये लिखा है मनुस्मृति में। और 100 ग्राम बादाम आज के इस दौर में कितने का आएगा, कैलकुलेट करके देखिए। अगर 800 रुपए किलो चल रहा तो 80 रुपए का हो गया, कम से कम मान लो 600 रुपए किलो, 60 रुपए का हो गया। 100 ग्राम पिस्ता कितने का होगा, 100 ग्राम अखरोट कितने का होगा, 100 ग्राम काजू कितने का होगा, 100 ग्राम चिरौंजी कितने की होगी, 100 ग्राम मखाना कितने का होगा। हाँ, एक चीज और है, वो बहुत महंगी, इसलिए मुझे याद आ गई। 1 तोला कस्तूरी सुबह और 1 तोला शाम। कस्तूरी
कस्तूरी जानते हो ना, हिरन के पेट से निकाला जाता है मुश्क, जिसको बोला जाता है मुश्क, वो तो बहुत ही महंगा आता है। 1000 रुपए में भी कोई 1 तोला दे दे तो समझ लो बहुत सस्ता दे रहा है। और इसमें कस्तूरी 1000 रुपए का 1 तोला सुबह और 1000 शाम, यानी एक टाइम की पूजा करने के लिए और हवन करने के लिए कम से कम 1500 रुपए की जरूरत है। 1500 रुपए सुबह, 1500 रुपए शाम। जब तक ये नहीं करोगे, यानी 2500 रुपए इसी पे खर्च करो, आग के हवाले हुम भूस्वाहा, तुमको उसको हवन करो, 16 चमचे देशी घी आग के हवाले करो। ये संध्या क्या करती है, हिंदू धर्म में हवन करना पड़ेगा आपको, आहुति देना पड़ेगी, देसी घी को कॉटन में लपेट कर आग में डालना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी सिस्टम है ये। अब बताइए 3000 रुपया बेचारा एक ई रिक्शा चलाने वाला कहां से लाएगा? आप क्या बोलते हैं, टोटो? ये टोटो चलाने वाला कहां से लाएगा? लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि ये अमीर को भी करना पड़ेगा, गरीब को भी करना पड़ेगा। मैं भारत में ही रहता हूं, कहीं बाहर नहीं हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह मलेशिया नहीं गया हूं। किसी हिंदू भाई को अगर मेरी इस बात पर संदेह और शक है तो केस करके मुकदमा करके दे सकता है। मेरे भाई सुनो, कहां से लाए हो? ये अमीर को भी करना है, गरीब को भी करना है। और जिसने ऐसा नहीं किया हुआ धर्मी होकर मरेगा। जब हम अधर्मी और पापी होकर मर रहे हैं, जहन्नमी होकर मर रहे हैं, तो भैया कौन आदमी हिंदू धर्म में एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करता। और ईसाई धर्म भी कोई कबूल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो कहता है कि तुम्हारे पास मरते वक्त अगर 10 रुपए भी हुए तो तुम जन्नत में नहीं जाओगे। जीसस ईसा अलैहिस्सलाम का एक खास मुरीद था, खास चेला। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तेरे पास जितनी भी दौलत गॉड ने, अल्लाह ने तुझे दी है, जब तक तू सब गरीबों में ना लुटा दे तब तक तू स्वर्ग में, पैराडाइज में, जन्नत में नहीं जाएगा। वो कहने लगा भाई मैंने बड़ी मेहनत से कमाया तो सारा क्यों दे दूं? अच्छा मैं आधा दे देता हूं गरीबों में। पितरस, उसका नाम पितरस है, जो ईसा का इतना ही गहरा दोस्त था जितना अल्लाह के रसूल के अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक को कभी अपने से अलग नहीं किया, ऐसे ईसा ने पितरस को कभी अलग नहीं किया। पितरस कहता है कि मैं सारी दौलत क्यों दे दूं, मैं तो आधी दूंगा, आधी अपने पास रखूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने सुई निकाली और सुई का सुराख दिखाते हुए कहा कि इस सुराख से ऊंट अगर दाखिल करो, एंटर करो तो क्या ऊंट चला जाएगा? पितरस ने कहा नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो आसान है कि ऊंट के सुराख से, सुई के सुराख से ऊंट चला जाए, ये तो मुमकिन है, ये तो हो सकता है, ये तो संभव है। लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई पैसे वाला चला जाए, अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए, ये संभव नहीं है। जब तक तुम सब कुछ नहीं लुटा दोगे गरीबों में, मिस्कीनों में, तब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे। तो एक आदमी भाई सारी दौलत को लुटाने लगा। तो पता चला कि ईसाई होने के लिए पूरा गरीब होना जरूरी है और हिंदू होने के लिए अमीर होना जरूरी है। जब तक 3000 रुपए नहीं है पूजा के हवन के लिए, तब तक आप धर्मी होकर मर रहे हैं, अधर्मी पापी होकर मर रहे हैं। और ईसाई होने के लिए सारी जितना कमाओ सब गरीबों में लुटा दो। मरते वक्त 10 रुपए भी तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। तो एक अमीर चाहता है, दूसरा गरीब। लेकिन इस्लाम क्या है? इस्लाम दीन इत्तिदाल है, मुअतदिल है। ये हर चीज में मियां नबी और इत्तिदाल पसंद करता है। इसने कहा है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर है, लेकिन उसमें 2 चीजें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक अमीर से है। गरीबों के लिए सिर्फ 3 ही चीजें इस्लाम की बुनियाद में: कलमा, नमाज और रोजा। ये 3 चीजें कॉमन है सबके लिए। अब 2 चीजें और बची हैं, ज़कात और हज। ज़कात
गरीबों से हटा दी गई, हज भी गरीबों से हटा दिया गया। ज़कात जब वो गरीब आदमी साहिब इस्तिताअत होगा, उसकी हैसियत होगी 7.5 तोले सोना, तकरीबन 85 ग्राम सोने का मालिक, 52.5 तोले चांदी, जब तक वो इन दोनों में से किसी एक या उनके मसावी पैसा, दौलत उसके बराबर और उस पर 1 साल गुजर गई हो, जब तक आपके पास इतना इस्तिताअत नहीं होती है, आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। गरीबों को उससे मुस्तस्ना कर दिया गया है। ये नहीं कहा गया नहीं चोरी करके लाओ लेकिन दो। हज को भी उठा लिया गया है। हज जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है, और वो भी ये कह दिया गया अगर तुम्हारे पास वहां तक जाने की इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, तो मत जाओ। ये नहीं कहा गया कर्जा लेके जाओ, ये नहीं कहा गया चोरी करके जाओ, और ये भी नहीं कहा गया कि मोटरसाइकिल मत मांगना अपने ससुर से। जब किसी की लड़की से शादी करो तो यही कह देना कि हमें हज करा देना। अगर आप अपने होने वाले ससुर से ये कह रहे जहेज नहीं देते हो मत देना, लेकिन हज करा देना, तो ये भी जहेज में माना जाएगा, याद रखना। क्योंकि आप मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ससुर अपनी मर्जी से कर दे, खुशी से तुम्हें दे दे, लेकिन ऐसे नहीं दे सकता ससुर। ससुर को पहले अपना हज करना पड़ेगा। ये नहीं कि चलो हम नहीं करें, दामाद जी तुम चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो भी खुशी से करवा सकता, वरना कोई जरूरी नहीं है। तो इन दोनों चीजों को गरीबों के ऊपर से उठा लिया गया है। आसानी देखिए आप, आसानी। नमाज फर्ज है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, अल्लाह तुमसे दुश्वारी, मुश्किल, परेशानी नहीं चाहता। आसानी देखिए इस्लाम में। इस्लाम के अंदर आसानी, सख्ती है। सख्ती क्या है? नमाज कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं है, यह सख्ती। समझ गए? नमाज कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं है, यह सख्ती। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, कुछ मसले सुन लो, कुछ कीमती चीजें भी आ जाएंगी। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। बैठ के भी पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। लेट के भी पढ़ने की ताकत नहीं है, करवट से पढ़ सकते हो तो करवट से पढ़ लो। वुजू बनाने में दिक्कत है, पानी नुकसान करता है तो तयम्मुम करके पढ़ लो। किसी दुश्मन ने तुमको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, और किसी खंबे से तुम्हें बांध दिया, किसी पोल से, किसी दीवार से या किसी कुर्सी से आपको बांध दिया, ऐसा ये बंधे हुए दीजिए और बांध दिया। इधर अजान का वक्त है, अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहां तुम्हारे सामने दो कंडीशन है, एक तो बंधे हुए हो, दूसरी कि नमाज का टाइम हो चुका है, और तीसरी कंडीशन ये कि तुम्हारा वुजू भी नहीं है। हाँ, चौथी कंडीशन ये है कि तुम्हारा चेहरा भी किबले की तरफ नहीं। अब क्या किया जाए? नमाज तुम्हें इधर भी पढ़ना पड़ेगी। आप सुकून से बंधे हुए हैं, बांधने वाले से कहिए कि अजान का वक्त हो गया है, थोड़ी देर के लिए तू मुझे खोल देता कि मैं नमाज पढ़ लूं। खोल देता है तो ठीक है, नहीं खोलता है तो आपको बंदे बंदे सिर्फ होंठ हिलाना है और नमाज की दुआएं पढ़ना है। आप कहेंगे कि हमारा वुजू नहीं है, वुजू नहीं है तो दिल में नियत करिए, आय अल्लाह अगर मैं खुला हुआ होता तो जरूर वुजू बनाकर नमाज पढ़ता। अब यहां पर वुजू नहीं है आपका, तो आपकी नियत ही आपका वुजू होगा। आपको बंदे बंदे वुजू की नियत करनी है और बंदे बंदे आपको नमाज पढ़ना है। किबले की तरफ आपका चेहरा नहीं है, लेकिन आपका चेहरा जिस तरफ भी किया जाए उसी तरफ आप
अल्लाह की से इस बात की दिल में नियत की, ये अगर मेरा चेहरा किबले की तरफ होता तो किबले की तरफ करके मैं